नमो नमः। आदित्य की आज की क्लास जो संस्कृत की है वो इकारांत पुल्लिंग के लिए है, ठीक है। और इकारांत पुल्लिंग में जो है वो शब्द रूप कैसे, जैसे आपको हमने पहले वीडियोस में अकारांत पुल्लिंग की चर्चा किया था, ठीक है। उस अकारांत पुल्लिंग के प्रकरण में आपको एक टॉपिक दिए थे हम कि ये पॉइंट था, इस पर आप अकारांत के जितने शब्द रूप हैं वो सभी शब्द रूप आप बना सकते हैं। एक को याद करिए, बाकी शब्दावलियों की प्रैक्टिस करिए, जिसके द्वारा शब्द में कौन से भी विभक्ति वचन है उसका क्या अर्थ निकलेगा, इसके लिए आसानी हो, ठीक है। तो वो पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद इकारांत पुल्लिंग का प्रकरण होता है। इकारांत पुल्लिंग के प्रकरण में आप चाहें, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको शब्द दिए थे ना कि जिस शब्द के अंत में क्या आएगा, ई आएगा, उससे पुरुष जाति का बोध होगा तो उसे इकारांत पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे हरि शब्द था, हरि शब्द आप ले सकते हैं, ठीक है। हरि शब्द बहुअर्थक शब्द है, बहुत सारे शब्दों के अर्थ आते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट जानिएगा, विष्णु शब्द से हम आपको बताएंगे हरि शब्द का अर्थ विष्णु। हरि शब्द का अर्थ जो है मेढक, कुआं, सांप, बंदर, ये सारी जो है हरि शब्द के अर्थ आते हैं, ठीक है। तो हम पहले आज इकारांत के प्रकरण को पढ़ेंगे। इसमें होगा विभक्ति वचन लिखना है पहले आपको, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन, ठीक। तो ये विभक्तियां होंगी, इसमें आपके वचन भी होंगे। वो होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप जो बनेंगे वो पहले नोट करते हैं, फिर आपको हम इस पर उदाहरण बताएंगे। हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरिन, ठीक है। तृतीयम बनेगा हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी। चतुर्थी में बनेगा हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी में बनेगा हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी में बनेगा हरेः, हरियोः,
हरिणम। सप्तमी में बनेगा हरौ, हरियोः, हरीषु। ठीक, संबोधन आपका होगा हे हरि, हे हरि, हे हरिया। ये हरि शब्द का इकारांत पुल्लिंग का जो पॉइंट है वो आपके इसमें शब्द रूप में है, और आप इसको चाहें एक बार हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरीषु, हे हरि हे हरि हे हरयः। तो इस प्रकार से जो है आप इसको 2-3 बार के आपके पढ़ने में याद होगा, कंठस्थ होगा। आप इसको कुछ बार पढ़ें या वीडियोज को जो है रोक के बार बार इसको सुनने का प्रयास करें। हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरीषु। तो इस पर अन्य उदाहरण आप देख लीजिए, अन्य उदाहरण कौन कौन से आते हैं आपको बता दें। हरि शब्द पर उदाहरण आपके, ठीक, इसमें मुनि शब्द आएगा, कवि शब्द आएगा, रवि ही शब्द आएगा, रश्मि ही शब्द आएगा, अग्नि ही शब्द आएगा, हरि ही शब्द आएगा, अली ही शब्द आएगा, पशु ही शब्द आएगा, व्याधि ही आएगा, व्याधि ही शब्द है। ठीक है, ठीक है ना। व्याधि के बाद यति शब्द आ जाएगा, यति ही, अतिथि ही, एक वो समुद्र का पर्याय शब्द है उदधि, उदधि ही शब्द आ जाएगा, और राशि ही शब्द आएगा, राशि ही। ठीक है, ध्वनि भी इसी में आएगा, ध्वनि ही शब्द। ठीक है, ये सारे शब्द जो आपके आएंगे वो आपके इकारांत के अनुसार चलेंगे, आप इस चीज को क्लियर बनाएं। ठीक है, इसमें एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है गिरि। ठीक है, और इसी में इकारांत के प्रकरण में एक पुल्लिंग में पति शब्द आता है, जो इकारांत पुल्लिंग का उदाहरण है पति। पति का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला। पति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाला। ठीक है, तो आप वहां पर पति शब्द, लेकिन पति शब्द का शब्द रूप थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं पति शब्द का, क्योंकि इस पे आपको उदाहरण नहीं बताएंगे। ठीक है ना, रक्षा, बस अलग कलर दे देते हैं।
पति शब्द का अर्थ होगा रक्षा करने वाला, ठीक है। और पति शब्द का शब्द रूप आप यहां बनाएंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। यहां पहले बना लीजिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। और इसके बाद यहां बना लीजिएगा पंचमी के बाद षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक। और पति शब्द आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस पर हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। शब्द में लिखिएगा पति ही, पति, पतयः, पतिम, पति, पति, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः। षष्ठी में आप बनाएंगे यहाँ पे पत्युः, पत्योः, पतीनां, पतौ, पत्योः, पतिषु। क्या हो गया? अब यहां हो जाएगा हे पति, हे पति, हे पतया, ठीक। अब देखिए ये हरि के समान ही शब्द रूप इनके चलते हैं ऊपर वाले। पति के शब्द पे जो है अभी तक कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। पति स्वयं जो है अपने आप में एक पुल्लिंग इकारांत होने के बावजूद भी हरि शब्द से पृथक चलता है, ठीक है। लेकिन यदि पति शब्द किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, ठीक है। तो उसका शब्द रूप जो है इसी के समान चलेगा। किसके समान? हरि के समान। जैसे कह दिया सभापति, क्या कहा? तो पति शब्द का पंचमी में पत्यु बन रहा था ना, तो पति शब्द का पंचमी में जब पत्यु बना है तो सभापत्यु शब्द नहीं बनेगा। हरि शब्द का आप देखेंगे कि हरि शब्द का क्या बना है पंचमी में? हरे बना है ना। तो उसी तरह से अब यहां क्या बनेगा? सभापते बनेगा, ठीक है ना। सभापति शब्द बनाएगा। महीपति जान लीजिए, महीपति, गणपति, वसुधापति। तो जितने भी इस प्रकार से पति शब्द किसी अन्य शब्द के साथ मिले हुए मिलेंगे तो आपका यही काम है कि वो शब्द रूप हरि के समान चलाइएगा। और सिंगल अकेला पति शब्द केवल अगर मिल जाए तो पति शब्द का शब्द रूप इस तरीके में चलता है। पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पतौ पत्योः पतिषु, हे पति, हे पति, हे पतयः। इस प्रकार के शब्द रूप आप जो है चलाएंगे, बनाएंगे
और इसको आप याद भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा याद करना जरूरी इसलिए है कि शब्द रूप में शब्द के क्या अर्थ है, जो दिए हैं आपको ना, ये शब्द के अर्थ को बनाने के लिए दिए हैं ताकि आप शब्द के अर्थ बना सकें। मुनि ऋषि को, ऋषि शब्द भी इसी में आएगा, ये भी जान लीजिएगा। ठीक, कभी आपको पता ही है, रवि किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय है। रश्मि किसका पर्याय है? किरण का पर्याय है। अग्नि किसका पर्याय है? आग का पर्याय है। ठीक है, और का अर्थ होता है शत्रु, अल का अर्थ होता है भौरा, अस का अर्थ होता है तलवार, व्याधि का अर्थ होता है दुख, यति का अर्थ होता है तपस्वी या ज्ञानी, अतिथि को आपको पता ही है मेहमान। उदधि का अर्थ होता है समुद्र, राशि का अर्थ होता है, एक तो ढेर भी हो जाएगा, ठीक, या एक वो जो नाम की राशि होती है वो हो जाएगी। ठीक, और एक राशि शब्द का अनाज भी होता है, तो वहां भी आप जानेंगे इस चीज को कि राशि शब्द का अनाज भी होता है। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, अच्छे से पता चले कि हाँ आप क्या कैसे उसको करेंगे। ठीक है, गौर करें इसका। और अगला शब्द जो होगा वो हमारा उकारांत, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द होगा, और उसमें शब्द आपको हम देंगे साधु। साधु का शाब्दिक अर्थ होगा सज्जन। सज्जन शब्द भी आप चलाएंगे तो सज्जन शब्द का अर्थ भी निकलेगा, क्या पता है? सज्जन शब्द का अर्थ भी निकलेगा प्रथमा, अरे वो अकारांत पुल्लिंग में। ठीक है, कहाँ निकलेगा? अकारांत पुल्लिंग में। ठीक है, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द देखा जाए। ठीक, और अब जो इसमें आप देखेंगे साधु शब्द में डायग्राम आपको बना दें आप उसी से आसानी से समझ पाएंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यहां लिखते हैं साधु शब्द का अर्थ होगा सज्जन। ठीक है, और ये है क्या? उकारांत पुल्लिंग। ठीक है, अब इसमें आप उसकी विभक्तियां बनाइए। कौन कौन सी विभक्तियां हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक, अब देखिएगा आपके शब्द रूप कैसे इसमें बनेंगे, वो चीजें देखा जाए। शब्द होगा साधु, साधु, साधव।
साधु साधु साधुन। तृतीया में बनेगा साधुना साधुभ्याम साधुभिः। चतुर्थी में बनेगा साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः। पंचमी में बनेगा साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः। षष्ठी में बनेगा साधोः साधुवोः साधुनाम। सप्तमी में बनेगा साधौ साधुवोः साधुष। संबोधन में क्या बनाएंगे आप? ये साधु हे साधु हे साधव। ठीक, अब इसी पर आप यहां उदाहरण भी देख लें। कौन कौन सा उदाहरण आप यहां देख रहे हैं? ठीक है, उदाहरण में आप देखेंगे गुरु शब्द को रखेंगे, शंभु शब्द आएगा, शिशु शब्द आ जाएगा, भानु शब्द आ जाएगा, भानु भानु भानवः। कृशानु शब्द आ जाएगा, प्रभु शब्द आ जाएगा, विभु शब्द आ जाएगा, विदु शब्द आ जाएगा, बाहु शब्द आ जाएगा, वायु शब्द आ जाएगा, ठीक है, पशु शब्द आ जाएगा, ठीक है। बहुत से इसी प्रकार से तरु, तरु शब्द जानते हैं क्या होता है? तरु का अर्थ क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक, ये सारे इत्यादि शब्द आपके लिए जो है आते रहेंगे, ठीक ना। और इस प्रकार से जो है इन सब के शब्द रूप आप चाहें तो साधु की तरफ चला सकते हैं। देख लीजिए, आपको एक बार हम बता दे रहे हैं, एक बार इसको पहले पढ़ लिया जाए, ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको शब्द रूप इस पर चलाते हैं, कैसे आप अन्य शब्द रूपों को इस पर चलाएंगे, ठीक है। इस टेक्निक से आप चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि साधु साधु साधवः साधुम साधु साधून साधुना साधुभ्याम साधुभिः, ठीक है।
साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साधुवोः साधूनां साधौ साधुवोः साधुषु हे साधु हे साधु हे साधव। हो गया। तो ये इस तरीके पर आप चाहें तो अन्य के शब्द के भी कोई भी शब्द रूप यहाँ से उठाइए और कोई शब्द रूप आप चला लीजिए। गुरु का अर्थ आपको पता ही है, गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, और एक अर्थ होता है भारी, ठीक है। शंभु आपको पता ही है किसको कहते हैं, शिव को। हाँ, शिशु किसको कहते हैं आपको पता ही है, बच्चे को, ठीक। भानु का पर्याय है किसका, सूर्य का। भानु किसका पर्याय है, सूर्य का। कृषाणु किसका पर्याय है, अग्नि का, ठीक। प्रभु माने क्या होता है, तो स्वामी, ठीक। और विभु माने अर्थ भी होता है किसका, विभु माने राजा भी होता है और स्वामी भी आप लगा सकते हैं इसको। विभु का अर्थ भी स्वामी या राजा हो जाएगा, ठीक है। और विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, क्या, चंद्रमा। बाहु का अर्थ होता है भुजा, ठीक। वायु का अर्थ आपको पता है हवा। पशु का भी अर्थ आपको पता है और तरु का अर्थ होता है वृक्ष, ठीक है। ये सारे शब्द रूप आपके सामने हैं और सारे शब्दों के अर्थ आपके सामने हैं। ये शब्दों के अर्थ आप जानिए, जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। साधु साधु साधवः साधुं साधु साधून् साधुना साधुभ्याम साधुभिः साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साधवोः साधूनां साधौ साधवोः साधुषु हे साधु हे साधु हे साधवः। तो साधु शब्द का इस प्रकार से शब्द रूप चलेगा। इसके पर चाहे तो आप सारे किसी भी शब्द को उठा लीजिए और चला सकते हैं आप। भानु शब्द आसान सा शब्द है, भानु शब्द को आप चला सकते हैं, ठीक। शिशु शब्द का चला सकते हैं, कृषाणु का चला सकते हैं, वायु का चला सकते हैं, गुरु का चला सकते हैं, शंभु का चला सकते हैं। यानी जो भी शब्द आपके उकारांत पुल्लिंग के होंगे, जो हर्ष उकारांत के हों, वो सभी आप शब्द रूप वहां पे बना सकते हैं उसी के अनुरूप, साधु के अनुरूप। जैसे देखिए हम गुरु का आपको बताते हैं, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ने का भी प्रयास करिएगा। गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरुणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरु हे गुरु हे गुरवः। हो जाएगा। शंभु का भी आप बना सकते हैं। शंभु शंभु शंभवः शंभुं शंभु शंभून् शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः शंभोः शंभुभ्यां शंभुभ्यः शंभोः शंभु शंभोः शंभुवोः शंभूनां शंभौ शंभवोः शंभुषु हे शंभु हे शंभु हे संभवः। तो आप प्रत्येक शब्द का शब्द रूप जो है इस तरीके पर बना सकते हैं, चला सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके प्रत्येक प्रकरण को यहाँ पे याद कराने की सुविधा रखी गई है, ये दिमाग में रखिएगा। आपके प्रत्येक प्रकरण को यहाँ याद कराने की सुविधा रखी गई है। आप जितनी दफा चाहें उतनी दफा में प्रत्येक प्रकरण को हम आपसे टच कर लेंगे। और आइए एक बारगी हम अभी तक के, इसके बाद हम आपको परीक्षा से संबंधित जो ऋकारांत पुल्लिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व आपको हम पूर्व की जितनी भी हैं वो टॉपिक आपको हम बता दें, जो शब्द रूप की टॉपिक है, ठीक है ना। औकारांत और इकारांत की टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, वो चीज आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार यहाँ से आप याद करने का प्रयास करिए, याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम तो कहेंगे वीडियो देख रहे हैं
आपको दिक्कत हो रही हो देखने में तो प्रेम से बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल क्यूट सा ईयरफोन लगा लीजिए। हम ईयरफोन के नाम जो है बहुत अलग अलग रखते हैं, जैसे गले में आप लगा लटकाए हैं, ठीक है, उसका नाम अलग है। कान में केवल यहीं तक फिक्स हो जा रहा है, उसका नाम अलग है। कोई इतने बड़े रस्सी में आ रहा है, मोबाइल में यहाँ रखो, कान में यहाँ रखो, तो अलग अलग है और अलग अलग उसके पॉइंट भी हैं, ठीक है। वो आपको हम इसके द्वारा नहीं बताएंगे, वो ऑफलाइन की कक्षाओं में अक्सर चर्चाएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको चलते हैं, गज शब्द है और गज शब्द पर आपको एक शब्द रूप लेकर के चलना है और वो शब्द रूप कोई भी आप उठा सकते हैं यहाँ से। जैसे हम आज आपके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, किसका करें, जनक का करें, जनक शब्द का। चलिए जनक शब्द का करते हैं और इसी के अनुरूप आप शब्द रूप देखेंगे, इसी के अनुरूप शब्द रूप चलेंगे, ठीक है। आप इसको बोलना भी होगा साथ में, इसको देख देख करके आप इसको देखेंगे, बोलेंगे हमारा वाला शब्द, ठीक है। जनका शब्द का बोलना है, जनकः, जनकौ, जनकाः, जनकम, जनकौ, जनकान, जनकेन, जनकाभ्याम, जनकैः, जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्यः, जनकात्, जनकाभ्याम, जनकेभ्यः, जनकस्य, जनकयोः, जनकानां, जनके, जनकयोः, जनकेषु, हे जनक, हे जनकौ, हे जनकाः। जनक शब्द का आप चाहे तो उसके अलावा अन्य भी शब्द रूप आप चाहे तो चला सकते हैं। किसका, अब आप देखिए, आपको हम पहले भी पिछले वीडियो में भी कहे थे, आप इसको क्या करेंगे, एक बार कॉपी नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, उसके नीचे, इसके नीचे उदाहरण आप सारा यहाँ पे उदाहरण लिख के, ठीक है, और सारा आप लोड करेंगे यहाँ पे कि उदाहरण हम क्या क्या है इसमें। और उसके साथ जो है आप उदाहरण में देखिए, हम आपको रजक शब्द को बताने वाले हैं कि रजक शब्द का क्या होगा। आप इसका शब्द रूप चलाएंगे, किस तरीके पर चलाएंगे, हमारे साथ एक बार आ जाइए, बोल लीजिए, ताकि आपको कंठस्थ करने में आसानी हो, ठीक है। रजकः, रजकौ, रजकाः, रजकम, रजकौ, रजकान, रजकेन, रजकाभ्याम, रजकैः, रजकाय, रजकाभ्याम, रजकेभ्यः, रजकात्, रजकाभ्याम, रजकेभ्यः, रजकस्य, रजकयोः, रजकानां, रजके, रजकयोः, रजकेषु, हे रजक, हे रजकौ, हे रजका। किसी भी शब्द रूप आपको आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अकारांत के बाद आप इकारांत के प्रकरण को देख लें। इकारांत के प्रकरण को हमने आपको उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको उदाहरण भी इस पे चला के आपको हम बता देंगे। इकारांत पुल्लिंग के प्रकरण में हरिः, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरियोः, हरिणां, हरौ, हरयोः, हरीषु, हे हरि, हे हरि, हे हरयः। ये सारा पॉइंट हुआ, गौर करेंगे आप इसको, गौर करेंगे तो आप ही के लिए लाभान्वित होंगे, आप ही लाभान्वित होंगे, हम जहाँ नहीं। जब संस्कृत के गद्य पद्य का प्रोग्राम होगा और उसमें से यदि गद्यांश में से कोई शब्दावली उठा करके आपसे विभक्ति वचन की बात की जाएगी, तो पहले आप इसको याद करिए। आपको एक चीज और बताते हैं, आपको एक आसान से टॉपिक देंगे जो शब्द रूप में अगर कहीं कोई शब्द याद है लेकिन ऐसे दिमाग पे नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए कैसे विभक्ति वचन को निकालें, ठीक है। तो वो चीज आपको वहां पे हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, शब्द रूप के लास्ट के प्रकरण में, ठीक है ना। तो वहां पर आपको हम जरूर बताएंगे इस चीज को। तो अगला जो शब्द रूप हम आपको लेना चाहते हैं, आप इसमें से कोई भी शब्द रूप उठा सकते हैं, ठीक है। मुनि का उठा लीजिए, रवि का उठा लीजिए, यति का उठा लीजिए, अर्य का उठा लीजिए, अग्नि का उठा लीजिए। आइए चलिए अग्नि पर चलते हैं, हाँ अग्नि पर चलते हैं। अरे वाह, ये कौन सा शब्द सर जी, अग्नि पे चलने का, हा हा। अग्नि शब्द को इस पर बनाते हैं, अग्नि शब्द में अग्नि ही, अग्नि, अग्नयः, क्या बनाएंगे, अग्नि ही, अग्नि, अग्नयः, अग्निम, अग्नि ही, अग्निन, क्या, अग्नि न, अग्निन,
अग्निना, अग्निभ्याम, अग्निभिः, अग्नये, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्नयोः, अग्निनाम, अग्नौ, अग्नयोः, अग्निषु। हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नयः। आप इसको बस 2-3 बार हमारे कथनानुसार, जैसे ईयरफोन पे आप गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ठीक, स्टेटस देखते हैं, ईयरफोन लगाए रहते हैं कान में, ठीक है। कभी कभी कितने को तो मैं देखता हूँ अजीब लगता है, घंटों घंटों कान में लगा रहता है। तो उसको जो है थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट प्रयोग कर दीजिए, प्रयोग अपने लाइफ की तरफ, अपने भविष्य की तरफ। हाँ, और ऐसी प्रकार के अच्छे वीडियोज को पाने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड करिए और उसके स्टोर ऑप्शन में जाइए, और इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोज रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। मात्र कुछ चंद रुपयों से आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हरि शब्द पर आपको अग्नि शब्द हमने बताया, एक शब्द और आपको हम दे देते हैं अग्नि शब्द के अलावा, कि अग्नि शब्द के अलावा आप क्या शब्द उठाएंगे, कौन सा शब्द उठाएंगे? अतिथि उठाएंगे, यति उठाएंगे, कौन सा उठाएंगे? यति, 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 क्या बात है, यति का ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। चलिए, और यति के लिए आप क्या करेंगे, चलिए बोले, यति शब्द का बोलेंगे हमारे साथ। गुड, वेरी गुड, सारे लोग बोलेंगे हमारे साथ। यति ही, यति, यतयः, यतिम, यति, यतीन, यतिना, यतिभ्याम, यतिभिः, यतये, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यतयोः, यतीनां, यतौ, यतयोः, यतिषु। हे यति, हे यति, हे यतयः। कैसा लगा? आ रहा है? शाबाश, आ जाएगा ना? कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम? ठीक है, सबको आएगा, घबराए नहीं, ठीक है ना। बस 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें जरूर इसको, हाँ, छोड़े नहीं। अब इकारांत के प्रकरण में आपको एक और शब्द रूप आपको दिए थे, वो भी आपको एक बार रिवाइज, पुनरावृत्ति और दोहराते हुए चलते हैं। आपको दिए थे एक शब्द, पति शब्द दिए थे। पति शब्द आपको सिंगल शब्द हम बताए थे कि सिंगल शब्द ऐसा है जो इकारांत पुल्लिंग होने के बावजूद भी हरि के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। ये अपना अलग एक अपना प्रारूप रखता है, उसको एक बार पढ़ लिया जाए। पति शब्द का ध्यान से, छूटे नहीं, कहाँ अंतर है इसको भी ध्यान रखना है, वही मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। पति ही, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पतिये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्योः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्योः, पत्योः, पतीनां, पतौ, पत्योः, पतिषु। हो गया? हे पति, हे पति, हे पतयः। ये जो है पति शब्द जो है अकेले शब्द रूप है, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट कहता है कि यदि पति शब्द किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ गया तो वह क्या करेगा? हरि के समान शब्द रूप बनाने लगेगा, ठीक है ना। आपको एक पति शब्द से जुड़ा हुआ शब्द हरि शब्द के अनुसार बना चला करके बताते हैं, ठीक। लेते हैं थोड़ा सा जो सबसे कठिन लेयर का शब्द है, वसुधापति। चले, बनाएंगे हमारे साथ आप? बहुत सुंदर, शाबाश, गुड, वेरी गुड। वसुधापति को बनाते हैं। तो वसुधापति बनाया जाए। वसुधापति, वसुधापति राजा का है, राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो चलाते हैं आपसे वसुधापति शब्द को, ठीक है ना। तो वसुधापति शब्द किसके अनुसार चले? पति शब्द के अनुसार। कैसे चलेगा? हरि शब्द के अनुसार चलेगा। वसुधापति,
बनाइए हमारे साथ। वसुधापति ही, वसुधापति, वसुधापतयः, वसुधापतिम, वसुधापति, वसुधापतीन, वसुधापतिना, वसुधापतिभ्याम, वसुधापतिभिः, वसुधापतये, वसुधापतिभ्याम, वसुधापतिभ्यः, वसुधापतेः। पति शब्द का क्या बना था यहाँ पे? पति शब्द का बना था पत्युः, बना था ना पंचमी में, लेकिन अब यहाँ क्या बन रहा है? वसुधापतेः, वसुधापतिभ्याम, वसुधापतिभ्यः, वसुधापतेः, वसुधापत्योः, वसुधापतीनां, वसुधापतौ, वसुधापत्योः, वसुधापतिषु। हे वसुधापति, हे वसुधापति, हे वसुधापतयः। सारे शब्द रूप आपके ही अनुसार एकदम चले जाएंगे, बन जाएंगे। आप उसमें परेशान होने की आवश्यकता आपको थोड़ी सी भी नहीं होगी। ठीक है। उकारांत पुल्लिंग शब्द में आप जाएं अगर, तो वहां देखेंगे उकारांत पुल्लिंग के शब्द में यहां पर आपको मिलेगा साधु शब्द। साधु शब्द का अर्थ सज्जन। अकारांत पुल्लिंग में सज्जन, सज्जनौ, सज्जनाः, जैसे गजः गजौ गजाः बना है, उसी तरह से आप सज्जन, सज्जनौ, सज्जनाः बना सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग साधु शब्द को देखेंगे। साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधवोः, साधूनां, साधौ, साधवोः, साधुषु। हे साधु, हे साधु, हे साधव। अब साधु शब्द के अनुसार आप चाहें तो भानु को चला लीजिए। गुरु का हम थोड़ी देर पहले चला के बता चुके हैं आपको, शंभु का भी बता चुके हैं। तो भानु शब्द का चला लीजिए इस बार कि भानु शब्द का क्या होगा। ठीक है, भानु शब्द का चलाते हैं। भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानुः, भानुन, भानुना, भानुभ्यां, भानुभिः, भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानोः, भानवोः, भानुनां, भानौ, भानवोः, भानुषु। हे भानु, हे भानु, हे भानवः। हो जाएगा भानु शब्द का। उसके अलावा कोई और जो आपको कठिन शब्द लगे, विधु शब्द का बनाए। विधु माने चंद्रमा होता है। विधु शब्द का सुनेंगे, याद करेंगे, आप बोलेंगे हमारे साथ। चलिए बोलिए। विधु, विधु, विधवः, विधुम, विधु, विधून, विधुना, विधुभ्याम, विधुभिः, विधवे, विधुभ्यां, विधुभ्यः, विधोः, विधुभ्यां, विधुभ्यः, विधोः, विधवोः, विधूनां, विधौ, विधवोः, विधुषु। हे विधु, हे विधु, हे विधवः। विधु शब्द का बन गया ना। इसी प्रकार आप प्रत्येक शब्द बना सकते हैं। 2 से 3 बार एक शब्दावली को सुनेंगे, आपको शब्दावली एकाग्र मन से, जिस प्रकार एक बार पिक्चर देखते हैं, मन से देखते हैं, एकदम एकाग्र चित्त होकर देखते हैं, एक बार के देखने में आपको उसकी कुछ कड़ियां याद हो जाती हैं। अगर उस पिक्चर को आप 2-3 बार देख लें तो आप उसकी पूरी स्टोरी खुद लिख देंगे। उसी तरीके पर वही व्यवहार लेके यहां पर आना है। आपको एक बार मनोयोग से कुछ स्टोरी याद, कुछ शब्द रूप याद। ठीक, वही काम आपको 2-3 बार कर देना है। हमने कहा ना, जैसे स्टोरी लिख देते हैं, वैसे 2-3 बार सुनने के बाद आप खुद देखिएगा कि आप कॉपी पर शब्द रूप लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इस चीज को देखेंगे कि उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग के एक प्रकरण को आपको और टच कराएंगे, वो होगा ऋकारांत पुल्लिंग। ऋकारांत के पुल्लिंग में आपको हम देंगे यहां से पितृ शब्द। पिता शब्द अर्थबोधित होता है। यहां होगा आपके लिए
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और यहाँ विभक्तियां होंगी आपकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक, अब पितृ शब्द का आपको शब्द रूप चलाना है। ठीक है ना, कैसे चलाएंगे पहले लिखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, लिखिए पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, तृतीया में देखिएगा पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, हाँ पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, सप्तमी में बना लीजिएगा पितरी, पितरी, पित्रोः, पितृषु, यहां बनाइएगा हे पिता, प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल शब्द से हे पितृ भी शब्द भी बन जाएगा। ठीक, तो हे पितरौ, और हे पितरः। ठीक, इसके आधार पर आप यहाँ उदाहरण देख लीजिएगा। कर्तृ शब्द से कर्ता बनाइएगा, कर्तृ शब्द से कर्ता बनाएंगे, जामातृ शब्द से जामाता बनाएंगे। ठीक है ना, वक्तृ शब्द से वक्ता बनाएंगे, और
रक्षित्री शब्द है, रक्षिता बनाएंगे। ठीक है, रक्षित्री शब्द से क्या बनाएंगे? रक्षिता बनाएंगे। श्रोत्री शब्द से श्रोता बनाएंगे, श्रोत्री। श्रोत्री शब्द से श्रोता बना लीजिए। भर्तृ शब्द से भर्ता बना लीजिए, भर्तृ शब्द से भर्ता बना लीजिए। ठीक है, ये सारे आपके शब्दावलियां हैं, जो शब्द रूप आपके अपने अनुसार जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, और इस शब्द रूप के प्रकरण को पूरा आप चाहें तो एक बार गौर करके फिर से देख लीजिए। ऋकारांत पुल्लिंग का पॉइंट है और इसमें पितृ शब्द आपको दिया गया है। पिता शब्द बनेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का शब्द है। ठीक है ना, इसको आप लिखेंगे भी, ये भी ध्यान रहे, इसको आपको लिखना है तो लिख लेंगे तो आपके लिए जानने में आसानी हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और वीडियो कान में लगा के सुन भी सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है हमारी बात? वीडियोस को जो है आप कानों में सुन सकते हैं। ठीक, पढ़ लिया जाए एक बार, बोलेंगे हमारे साथ, बोलिए। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, गौर करेंगे आप। इसके अलावा कर्तृ शब्द से अब क्या करेंगे, इसमें आप एक पॉइंट और जान लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट टाइप की बता दें। ठीक है, करना ये है कि इन शब्द रूपों में आपको जो है आकारांत के द्विवचन में सब में आ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको कुछ जगहों पे, जैसे कर्ता में, हर्ता में, ठीक, वक्तारौ, तारः, वक्ता में रक्षिता, रक्षितारौ, रक्षितारः, रक्षिता में श्रोता, श्रोतारौ, श्रोता में भी भर्ता, भर्तारौ, भर्ता में भी। ठीक है ना, जामाता एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको उसके अनुसार चल जाएगा। और भ्रातृ शब्द में भ्राता, भ्रातृ शब्द में भर्तृ शब्द आपको दिए हैं। भ्रातृ शब्द आपको देते हैं। भ्रातृ शब्द जो आप बनाएंगे ना, इसके ऊपर ले लीजिएगा। भ्रातृ शब्द में भ्राता बनाएंगे आप। ठीक है, तो भ्रातृ शब्द से जब भ्राता बनाएंगे ना, तो वहां से ठीक पितरौ शब्द के अनुसार ही आप चलाएंगे। मन करे तो हमारे साथ एक बार आप चला सकते हो, उसको शब्द रूप को देख सकते हैं। एक भ्रातृ शब्द, 2-3 शब्द रूप हम आपको चला दे रहे हैं, इसमें आप हमारे साथ बस बोल लीजिएगा, समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने अनुसार पढ़ते रहिएगा ना, तो आपको याद रहेगा। जैसे भ्राता शब्द का आप चलाते हैं भ्रातृ शब्द से, ठीक है, पितृ शब्द के अनुसार भ्रातृ शब्द चलते हैं, तो क्या होगा? भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। क्या आएगा? भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, भ्रात्रा। देखिएगा, भ्रा इसमें आ है, आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है। इन्हें की भी से चलाना शुरू करिएगा, नहीं। भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां, भ्रातरि, भ्रात्रोः, भ्रातृषु, हे भ्राता, हे भ्रातारौ, हे भ्रातरः, हे भ्राता, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः,
हे भ्रातृ, ये भी प्रथमा एक वचन में बनेगा संबोधन के, ठीक है ना। उसी तरह से आप चाहें तो जामात्री शब्द का बना लीजिए। जामात्री शब्द भी आपको सेम इसी कंडीशन पे मिल जाएगा कि जामाता, जामातरौ, जामातरः, जामातरम, जामातरौ, जामात्रीन, जामात्रा, जामातृभ्याम, जामातृभिः, जामात्रे, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामात्रोः, जामातॄणां, जामातरि, जामात्रोः, जामातृषु, हे जामाता या हे जामात्री, हे जामातरु, हे जामातरः, हो जाएगा जामाता शब्द का। अब इसके अलावा आपको इन दो शब्दावलियों के अलावा, दो शब्दावली को थोड़ा सा कन्वर्ट करिएगा, इनके अलावा अब इसके जो सारे शब्द हैं आपको जो यहाँ दिए जा रहे हैं, उसके प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में मध्य वर्ण में आ जुड़ेगा, द्विवचन में आ जुड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको कैसे क्लियर होगा, आपको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कर्ता शब्द हम बनाना चाहें तो कर्ता, यहाँ देखिए लिख दे रहा है कर्ता, और यहाँ पे अब होना चाहिए कर्तरौ, होना चाहिए ना, जैसे पितरौ शब्द बना है ना, तो कर्तरौ शब्द होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कर्तरौ शब्द ना होकर के क्या होगा पता है, यहाँ क्या शब्द बनेगा, यहां बनेगा कर्तारौ, तो ता में आ जुड़ गया, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। तो प्रथमा द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन में, बहुवचन में तो प्रथमा के बहुवचन में ही होगा, ठीक है ना, द्वितीया के बहुवचन में नहीं होगा, ठीक। गौर कर लीजिए, कर्ता, कर्तारौ, अब यहां क्या हो जाएगा कर्तारः, क्या होगा कर्तारः, कर्तारम, ठीक, क्या हो जाएगा कर्तारम, ठीक। तो कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, अब सेम इसी की तरह से आ जाइएगा, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तरि। सप्तमी में जब आइएगा आप यहाँ क्या बनाएंगे कर्तरि बनाएंगे, तो कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्ता, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। उसी तरह से आप भर्तृ शब्द का बनाना चाहें तो भर्तृ शब्द का भी बनाना चाहेंगे आप, सेम कंडीशन में उसी शब्दावली पे बनेगा, ठीक है। बना के दिखा दें आपको थोड़ा सा, भर्तृ शब्द पे आपको हम बनाकर दिखा रहे हैं, आपको यहीं पे बना देंगे। आप थोड़ा सा उसको एक बार अपनी कॉपी में एक बार जरूर नोट करिएगा, बनाइएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम आपको यहाँ पे बना रहे हैं भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः, ठीक। वहीं पे यहाँ पे सेम कंडीशन में हो जाएगा क्या भर्तारम, भर्तारम, भर्तारौ, भर्तॄन्, भर्त्रा, भर्तृभ्याम, भर्तृभिः, भर्त्रे, भर्तृभ्याम, भर्तृभ्यः, भर्तुः, भर्तृभ्याम, भर्तृभ्यः, भर्तुः, भर्त्रोः, भर्तॄणां, भर्तरि, भर्त्रोः, भर्तृषु, हे भर्ता या हे भर्तृ, हे भर्तारौ, हे भर्तारः। ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आज के वीडियोज में पुल्लिंग का प्रकरण समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको स्त्रीलिंग के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक बढ़िया, सुंदर, ब्यूटीफुल जानने के लिए, समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए भी, दूसरे को बताने के लिए भी आपके पास मात्र एक लिंक है, वो है प्ले स्टोर में जाकर के आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड करना। उसके बाद उसके स्टोर ऑप्शन को टच करना, स्टोर ऑप्शन में इन सारे वीडियोस को
देखना, दूसरों को दिखाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः आदित्य।